एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में समोसे वाला था जिसके समोसे बहुत मज़ेदार थे और पूरे इलाके में मशहूर थे। इसके समोसे खाने लोग दूर दूर से आया करते थे। अरे वाह, क्या समोसे हैं। ये तो बहुत मज़ेदार हैं। ऐसे समोसे किसी और इलाके में नहीं मिलते। इस समोसे वाले के पास एक आदमी काम करता था जिसका नाम राजू था। ये बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती था। सारा दिन समोसे वाले के पास काम करने के बाद ये अपनी रेडी लगाया करता था जिस पे ये टोकरियां बेचता था। टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, टोकरी ले लो। राजू का ये ख्वाब था कि वो इस रेडी के बजाय अपनी पक्की दुकान बनाए, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और राजू बहुत गरीब था। तो एक दिन राजू सो रहा था और इसके जहन में ख्याल आया। तो मैं चौधरी साहब से पैसे मांग लूं तो वो मुझे उधार दे देंगे, जिससे मैं अपनी दुकान भी बना लूँगा और मेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे? चलो मैं कल उनसे मांग के ही देखता हूँ। और अगले दिन राजू चौधरी साहब के पास जा पहुंचता है और कहता है, चौधरी साहब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? अगर मिल जाएंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। और चौधरी साहब इसको जवाब देते हैं, क्यों नहीं, तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वक्त पे पैसे वापस करने होंगे। वो काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राजू ना ही अपनी दुकान बना पाता है और ना ही इसके पास पैसे होते हैं चौधरी साहब को वापसी करने के लिए। परेशान सो रहा होता है और सोचता है कि वो क्या करे, उसके पास पैसे आ जाएं और चौधरी साहब के पैसे वो चुका दे। वो सो ही रहा होता है कि उसको ख्याल आता है, अगर मैं अपने दोस्त से पैसे ले लूँ तो मैं चौधरी साहब को पैसे फ़ौरन वापसी कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और उससे पैसे मांग के देखता हूँ। अगले दिन राजू अपने दोस्त के पास चला जाता है, जिससे ये जाके गुजारिश करता है कि मुझे पैसे दे दो। लेकिन इसका दोस्त जवाब देता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं खुद क्या करूंगा? तुम किसी और से जाके मांगो। मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। राजू परेशान हो जाता है। इधर से चौधरी साहब को पैसे वापसी देने की टेंशन और दूसरा उसको अपनी गरीबी की टेंशन। इन दोनों परेशानियों की वजह से ये जंगल में जाके बैठ जाया करता था और बहुत परेशान रहता था। एक दिन ये बहुत परेशान था, अचानक से एक घर के बाहर आदमी नजर आया जो जमीन में खुदाई कर रहा था। राजू कुछ सोचे समझे बगैर उसकी तरफ जाता है और कहता है, अरे जाके तो देखूं ये क्या कर रहा है। ये क्यों ये कर रहा है? मुझे जाके देखना चाहिए। राजू जब जाके देखता है तो वो चोर जमीन में सोना रख रहा होता है। राजू देख के बहुत हैरान होता है और राजू कहता है, ये सोना तो गांव वालों का है। इसने ज़रूर चोरी किया होगा। इस सोने को मैं अगर निकालूं और गरीबों में बांट दूं तो मुझे चौधरी साहब पैसे माफ़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ राजू ये भी सोचता है कि अगर वो इस सोने को उठा के बेच दे तो भी वो चौधरी साहब के पैसे पूरे कर सकता है। लेकिन चूंकि राजू एक ईमानदार आदमी था, तो बजाय इसके कि वो इस सोने को बेच के अपना उधार पूरा करे, वो इस सोने को उठाता है और सोचता है कि मैं गरीबों में तकसीम करूंगा जिन जिन का ये सोना है। जा ही रहा होता है गांव की तरफ कि उसको अपना दोस्त मिल जाता है जिससे उसने उधार मांगा होता है। दोस्त राजू से कहता है, कहाँ ले जा रहे हो ये सोना? ये सोना किसका है?
राजू कहता है, ये सोना जिसका भी हो, तुम्हें क्या है, तुम अपने काम से काम रखो। राजू का दोस्त उससे बहुत जिद करता है और आखिरी राजू को मना लेता है कि सोना तुम मेरे हवाले करो और मैं खुद गांव वालों को तकसीम करूंगा। इसी तरीके से राजू का दोस्त सोना ले जाता है और सोचता है, मैं इस सोने को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और मैं किसी को उसका सोना वापसी नहीं करूंगा। अगले दिन जब चोर अपनी जगह जहां उसने सोना रखा होता है वापसी आता है, देखता है कि उसका सोना वहां नहीं है, तो उसको फौरन से राजू पे शक जाता है क्योंकि उसने राजू को जंगल में देखा था। फौरन से चोर राजू के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने मेरा सोना उठाया, वो किधर है? राजू कहता है, मैंने तुम्हारा सोना उठाया था, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मैंने अपने दोस्त को दे दिया है। तुम मुझ पे शक नहीं करो, मैंने तुम्हारा सोना नहीं लिया, वो मेरे दोस्त के पास है। चलो मैं तुम्हें लेके देता हूँ उससे। चोर और राजू दोनों राजू के दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन राजू का दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि सोना उसके पास है और झूठ बोलता है कि वो सोना नहीं जानता किधर है। ये सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि चौधरी साहब आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मसला है भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम सब? क्या मसला है? मेरे गांव में नहीं लड़ो तुम सब। राजू कहता है चौधरी साहब को, चौधरी साहब, इसने मुझसे सोना लिया है जो कि मैं गरीबों में बांटने वाला था। अब ये मान नहीं रहा कि इसके पास सोना है, आप ही इसको बोलिए। राजू का दोस्त चौधरी साहब को देखकर डर जाता है और इस बात को मान लेता है कि सोना उसके पास है और फौरन से चल पड़ता है वो सोना उठाने। कुछ ही देर बाद राजू का दोस्त सोना चौधरी साहब के हवाले करता है और कहता है, चौधरी साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सोना गरीबों में बांटने ही वाला था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चौधरी साहब जानते थे कि राजू का दोस्त एक चोर है और बेईमान है, तो वो फौरन से पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वाले ऑफिसर फौरन से आकर राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ चौधरी साहब राजू को उसकी ईमानदारी और उसके सच बोलने पे उसको इनाम देते हैं। दूसरी तरफ राजू का दोस्त जेल में सड़ा हुआ खाना खाता है और सारा वक्त जेल में गुजार देता है। बच्चों, कहानी का सबक ये मिलता है, झूठ बोलने वाला हमेशा नाकाम होता है और सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। तो बच्चों, सिर्फ सच बोलना चाहिए।